हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बात करेंगे हम ग्रामीण विकास प्रबंधन कार्यक्रम की। अगर बात की जाए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। देखिए, याद रखिए कि चाहे आपका टीजीटी बनना हो या पीजीटी, अगर आपने होम साइंस लिया है तो कहीं ना कहीं आपका सेम सिलेबस रहना है। बस यहाँ पे अंतर हो जाता है कि वहाँ पे लाइफ साइंस को आपको अधिक पढ़ना है पीजीटी वालों को, और देन टीजीटी वालों को इतना नहीं पढ़ना होता। बाकी सब सेम है। चलिए, ग्रामीण विकास प्रबंधन कार्यक्रम को देख लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको कहेंगे रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अगर रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, पर भी एक नज़र रखिए। अगर इसकी आवश्यकता की बात करें तो ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए तथा उनको भी सशक्त क्रिया से जोड़ने के लिए, ठीक है, यानी उनका हर तरह से डेवलपमेंट करने के लिए। इसी के तहत कौन सी योजना आई, तो वो थी हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति क्यों आई? क्योंकि आपको पता है ग्रामीण किससे जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं, किसान हैं। तो हरित क्रांति के प्रथम चरण में क्या हुआ था? कृषि, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ से कार्य बनता है क्वेश्चन। हरित क्रांति के प्रथम चरण में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, ये चलाया गया था। इसको क्या बोलता है? तो आईएडीपी जुड़ा है तो किससे जुड़ा है? तो हरित क्रांति से। इस तरह से बस बनता है इसमें, जिसमें रायपुर यानी छत्तीसगढ़, शाहबाद बिहार और अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश जिलों का चयन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में होगा इनमें से आईएडीपी प्रोग्राम में एक जिला चयनित नहीं था, तो याद रखेंगे ये तीनों होंगे और एक ऐसा जिला रख दिया जाएगा जिसका शुरू में चयन नहीं हुआ था। तो याद रखेंगे रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा उनमें से ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं था। इसके बाद उसका विस्तार हुआ, 16 अन्य जिलों में किया गया। ठीक है, बाद में 16 अन्य जिले इसमें जुड़े। शुरुआत में 3 जिले ही इसमें जुड़े थे। याद रखेंगे कौन से? तो उत्तर प्रदेश था, बिहार था और छत्तीसगढ़ था। इसके अंतर्गत कार्यक्रम पर किस पर बल दिया जाता है? तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करना है। किस्म यानी बीजों, उन्नत बीजों के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नत खेती का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ। याद रखेंगे। पंजाब, हरियाणा और तथा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं बहुफसल कार्यक्रम, यानी आप एक से अधिक फसलें अपने खेत में उगा सकते हैं। किस तरह से अपने खेत में फसलों का चक्र चलाएं कि आप एक से अधिक फसल उगा सकें। धान, मक्का, गेहूं का चयन किया गया। चलिए, लघु सिंचाई कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत था, जिसमें पंप सेट, ट्यूबवेल, विद्युत मोटर आदि की व्यवस्था की गई। उर्वरकों का प्रयोग होता है, खाद वगैरह जो होते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट, इनको हम उर्वरक की श्रेणी में रखते हैं। विभिन्न निगमों की स्थापना में क्या हुआ था कि कृषकों, जो किसान थे या कृषक थे, उनके हितार्थ क्या हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, सहकारी विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि का गठन पर क्या करा था? अनाज दलहन के बीज और कृषि उपकरण और उत्पादित अनाजों की बिक्री और संग्रहण को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया गया था। उष्मा कृषि कार्यक्रम में क्या था कि कृषकों के आर्थिक सुधार हेतु उष्मा कृषि कार्यक्रम करने को प्रेरित, यहाँ पर क्या था? प्रेरित कर गर्मी धान एवं मक्का की फसल उगाई गई थी। ठीक है, पौध संरक्षण एवं कीटनाशक दवाएं। आपको पता है कि बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिन पर कीटनाशक दवाओं की प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी कीट उन्हें खा ना सके। तो फसलों के कीटों से होने वाली हानियों के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। पशुपालन विकास, इसमें क्या होता है कि पशु पालने से भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो यहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पशु नस्ल में सुधार, पशुओं की रोगों से रक्षा और उनका रखरखाव आदि विशेष पर ध्यान दिया गया है। मुर्गी पालन, भेड़ पालन जो आज भी है, तो याद रखिएगा। सुगर पालन, मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों को भी आर्थिक लाभ हेतु ये हमें प्रचार किया गया। भूमि सुधार एवं संरक्षण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत भूमि संरक्षण में भूमि का नदियों से कटाव रोकना तथा जमींदारों और यहाँ पे है जागीरदारी प्रथाओं का भी उन्मूलन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के संचालन द्वारा देश में यहाँ पर शिक्षित क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि हुई तथा उत्तरोत्तर विकास होता गया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे विकास होता गया। अब चलिए दूसरी योजना देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है,
ये है अंत्योदय कार्यक्रम। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। अगर इसकी बात की जाए तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा ग्रामीणों के लाभ के लिए 2 अक्टूबर 1977 बहुत पूछा जाता अंत्योदय कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1977 को यह कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें सर्वाधिक लाभ निर्धन परिवारों को मिला। इसी के अंतर्गत अभी अंत्योदय योजना के अंतर्गत ही कौन से कार्ड आ जाते हैं, तो याद करिए BPL यानी बिलो, इसका है बिलो, फिर मतलब BPL जो कार्ड होते हैं वेरी पुअर, पहले था वेरी पुअर, अब BP मतलब VVIP पीपुल करके इसको ट्रांसफ़र करा गया। बट BPL कार्ड क्या है कि ये उनको मिलते हैं जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई सुविधाएं हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। बस याद रखिएगा, अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1977। किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, ये किसका पार्ट है? तो राशन कार्ड का, या राशन का एक भाग है, याद रखिएगा। कृषि योग्य भूमि का आवंटन सुविधाएं देना, और यहाँ पे सुरक्षित रोजगार की सुविधा और क्या है, वृद्धावस्था पेंशन सुविधा भी इसी में शामिल है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को चयन कर उन्हें कृषि हेतु भूमि आवंटित की गई। पहले वहाँ पे कृषि के लिए उन्हें भूमि भी सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। रोजगार के लिए दुधारू पशु, बैलगाड़ी, हथकरघा, मतलब जिससे उनके यहाँ रोजगार बन सके, यानी रोज की आमदनी आ सके, ऐसा प्रावधान के लिए व्यवस्था की गई। ऐसे वृद्धों जो अयोग्यता हो तथा अशक्तता है, मतलब जो अपनी शारीरिक रूप से कमजोर है, ऐसे वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक अंग बना दिया गया। अब इसे क्या बना दिया गया, याद रखिएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्या बना दिया गया, इसे एक अंग बना दिया गया ICDS का। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अगर इसकी बात करें तो बेरोजगारी दूर करने के लिए इसके अंतर्गत 4 कार्यक्रम बनाए गए थे। कार्य के बदले अनाज योजना, दूसरा स्वराज्य हेतु ग्रामीण युवाओं को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम। जो भूमिहीन होते हैं उनके हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चलिए तो देख लेते हैं क्या कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 के अप्रैल में आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत गेहूँ, चावल तथा अन्य खाद्यान्न प्रदान किए गए। फिर 15 अगस्त 1979 को, यानी 1979 को रोजगार हेतु युवाओं को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हुआ। और फिर देन इसके बाद क्या हुआ, जिसमें प्रत्येक यहाँ पर प्रखंड विकास समिति से प्रतिवर्ष 40 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें मासिक निधि, भत्ते, उपकरण तथा कच्चा माल प्राप्त कराया गया। साथ ही आवश्यक ऋण सुविधाएं भी दी गई। अब बात करते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं IRDP। ये क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। निर्धन ग्रामीणों के लिए है। लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम की गतिविधियां निम्न है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है इस कार्यक्रम की गतिविधियां। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा, इस कार्यक्रम की गतिविधियां निम्न हैं। तो पहला क्या है, योजना क्षेत्र में कृषकों तथा उद्योग कर्मियों के लिए प्रशिक्षित केंद्र खोलना। दूसरा है कृषि एवं कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना। और यहाँ पे है विपणन एवं भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना। कृषि, मौसम विज्ञान एवं वन विद्या केंद्र खोलना। और महिलाओं हेतु स्वरोजगार के नियमित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था करना तथा क्षेत्र में कार्यक्रम कार्यरत व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करना। इस कार्यक्रम को विविध सरकारी विभागों का सहयोग प्राप्त हुआ और 1980 में यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया। इससे अब तक प्रत्येक प्रखंड यहाँ पे विकास समिति में लगभग कितने, तो याद रखिएगा 5000 परिवार लाभान्वित हैं। ये इतना नहीं पूछा जाता है, तो बस यहाँ पे आ जाइए आप।
ठीक है, इसमें केवल और केवल आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी मैंने स्कीम बताई, अगर इनमें ऑप्शन आ जाता है ये सभी और दिए होते हैं ग्रामीणों के लिए, महिलाओं के लिए, और रोजगार के अवसर देना या इस तरह से कुछ भी आ जाता है तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि ये सारी स्कीमें एक तरह से किसके लिए हैं, ये सारी स्कीम जो है वो किसके लिए है, तो याद रखिएगा ग्रामीण समुदाय के गरीबों के लिए। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। इसमें केवल और केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, तो ये क्या है, ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP लागू किया गया, इसको याद रखना। और इसमें क्या याद रखना है, केवल यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या है, अंत्योदय योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 अक्टूबर 1977 को क्या हुई, रिलीज हुई, और किसने करी थी, याद रखिएगा अंत्योदय योजना किसने मतलब चालू की, तो जयप्रकाश द्वारा की गई थी। इसी में BPL वाले लोग आ जाते हैं, याद रखेंगे। फिर है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तो ये भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के तहत मनरेगा जो है ना, ग्रामीणों को ही तो रोजगार देती है, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। तो यहाँ पर क्या है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, ये भी किसके लिए है, ग्रामीणों में बेरोजगार युवकों के लिए, या मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए। अब ये जो कार्यक्रम है, ये बदले में अनाज कार्यक्रम इसमें कब लागू किया गया था, तो 1977 जो अंत्योदय योजना की ईयर है वही है। ठीक है, तो ये योजना आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे से मिली हुई है। 15 अगस्त 1907 यहाँ पे 1979 यानी 1979 को स्वरोजगार हेतु युवाओं के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया गया। बस इतना याद रखना आपको। और इसमें बस इसका नाम याद रखना है कि एक समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत पूछा जाता है, IRDP जी। ठीक है, IR यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये किस पर काम करता है, तो बस आपको याद रखना है कि ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। ये निर्धन ग्रामीणों के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी और सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम है। तो इस तरह से कुछ बस आपको कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा हिंट हो कि हाँ इसमें है क्या, इसमें क्या पढ़ा था, पूरा आपको फोकस ना पता हो तो भी आपका क्या है, MCQ टाइप क्वेश्चन लग जाता है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आज की बस यहीं पर इन प्रोग्रामों को ख़त्म करते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।